कर्तव्य का पालन। कर्तव्य हमारे क्या है? षट आवश्यक क्रियाएं साधु की और श्रावकों की, दोनों की आचार्य भगवंतों ने बताई। क्षमा धर्म कैसे प्राप्त होता है? तो आचार्य ने कहा कि सामर्थ्य होने पर भी अपकार करने वालों का विरोध नहीं करना, वही क्षमा है। सामर्थ्य है कि आपको कोई गाली दे रहा है तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं, किंतु उस समय समता भाव रखना, उसे ग्रहण नहीं करना, उसके अपकार को ध्यान नहीं देना, उसका बदला नहीं देना, वही क्षमा है। क्रोधस्य अभाव क्षमा, क्रोध क्षण का अभाव करना क्षमा। क्या? क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यान निर्भाषण पंच। यह व्यक्ति क्रोध के वशीभूत, डर के वशीभूत, नाना प्रकार की क्रियाओं को करता हुआ क्रोध का आलिंगन लेता है और क्रोध करता है। आचार्य ने कहा कि क्रोध कौन सा, कैसे, क्या होता है? तो शत्रु मित्रो चेतिना भूषणम क्षमा। शत्रु हो चाहे मित्र हो चाहे यति हो, यदि उनका कोई आभूषण है तो वह क्षमा धर्म है। वह क्षमा कैसे आएगी? तो क्रोध कषाय का अभाव करने पर आएगी। क्षमुष धातु होती है, उस क्षमुष धातु से क्षमा शब्द बना। क्षमा, एक शब्द क्ष है और दूसरा माँ। माँ निषेधात्मक है और क्ष विधेयत्मक। यहाँ पर क्षमा का आचार्य ने क्ष शब्द जो बना है, क श प्लस अ, संयुक्ताक्षर है क्ष। तो क यानी कषायों को कम करें। कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी कषाय का क्षय करें, षट काय के जीवों की रक्षा करें, षट द्रव्यों का ज्ञान करें। अनंतानुबंधी कषाय जब चली जाएगी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, षट द्रव्यों को जानने लगे, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और असे अनुभूति, आत्मा को जिसको होता है वह क्षमा को स्वीकार करता है। घुंडी लगी हुई है इसमें, छह बनाते हैं, कितने मोड़ आ गए? 3 मोड़ आ जाते हैं, एक ऊपर फिर दूसरा फिर तीसरे में छूटता है। ये तीनों मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र को त्याग करने का ये घुंडी गांठ होती। गांठ, अंदर की गांठ नहीं खुलती तब तक आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कषाय रूपी गांठ को खोलने का अवसर प्राप्त है। जब तक गांठ नहीं खुलती, गांठ है पर्व, क्या पर्व भी बोलते हैं। पर्व यानी पापों का रग रग से विसर्जन हो जाए। तो ऐसी क्षमा करना इतना महान गुण है जिससे सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। मैत्री का भाव, कारुण्य भाव, यश, कीर्ति, प्रेम, वात्सल्य, विद्या का स्वामी, नाना प्रकार के गुण है। और यदि क्षमा गुण नहीं है, उसके पास क्रोध कषाय है, तो उन गुणों का कोई महत्व नहीं। क्षमा का पलड़ा ऊपर रहता है। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी यदि क्रोध का एक अवगुण है तो सारे गुण उसके क्या है? नाश को प्राप्त कर।
देते हैं। इसलिए क्रोधस्य भाव इति क्षमा। किंतु क्षमा जो होती है मिथ्या दृष्टि के पास भी होती है, सम्यक दृष्टि के पास भी होती है। मिथ्या दृष्टि भी कोई न कोई बात यदि क्रोध के आवेश में क्षमा करता है, मान के आवेश में क्षमा करता है, मायाचारी के अभाव के सद्भाव में क्षमा करता है, लोभ की सद्भाव में क्षमा करता है। लालच है कि भाई मेरे को ये सामान, जैसे आप व्यापार करते हैं, कोई व्यक्ति आया कपड़ा खरीदने, सारा कपड़ा बताया, किंतु आशय क्या है, कितना भी बिखेर दे उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापार का पैसा आना है, लोभ प्रवृत्ति है। उस लोभ की वशीभूत वह क्षमा करता है और क्षमा क्रोध को अंदर पी जाता है, पीता है। वैसे ही मायाचारी की वशीभूत, मान की वशीभूत क्षमा करता है। आचार्य भगवान कहते हैं इसमें उत्तम विशेषण क्यों लगा, प्रश्न किया शिष्य ने कि उत्तम विशेषण क्यों। उत्पत्ता, तम ने अंधकार, उत्तम ने उखाड़ना, जो अंधकार का नाश कर दे वह उत्तम कहलाता है। उत्तम ने उखाड़ना, तम ने अंधकार,